के मेरी वीडियो टेवे ब्लोअर के बारे में है। जैसे कि कुछ परसेंट आपका ब्लोअर टूट गया, इसके अंदर 1 या 2 प्लेट टूट गए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ब्लोअर व्हील है और ये स्प्लिट एसी का है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 जो हमारी पंखड़ियां हैं वो टूट गई हैं। अगर इस तरह से आपके 2 ब्लेड टूट जाए तो इससे पहली बात एसी को समस्या क्या होती है और इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें इसके टूटने से हमारे एसी में क्या इफेक्ट आते हैं। इसके टूटने से क्या होता है, जो हमारा ब्लोअर है वो एसी के अंदर वाइब्रेशन कर देता है और पूरी जो इंडोर यूनिट है वो हमारी हिलने लगती है। अगर आप हाथ रखेंगे ना इंडोर पर तो आपको पता चल जाएगा कि इंडोर बुरी तरह से हिल रही है और इसके हिलने की वजह से यूनिट के अंदर काफी सारी आवाजें आ जाती हैं और कई बार ये आवाजें इतनी ज्यादा होती हैं कि एसी के पास रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब या तो ये ब्लोअर बदलना पड़ता है या फिर इसको ठीक करना पड़ता है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। और देखिए, इसके टूटने से ना एसी में एक दिक्कत और आती है। वो क्या है, जो एसी का जो एयर फ्लो होता है वो बनाना थोड़ा सा कम हो जाता है और वो इतना थोड़ा सा कम होता है कि जिसका कोई इफेक्ट एसी पर नहीं पड़ता है और इससे कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता एसी को। लेकिन अगर ये ब्लेड आपके मान लीजिए 2, 3, 4 टूटे हैं तब तो आप इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ब्लेड 6, 7, 8 टूट गए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टूटे हुए हैं, तब आपको इसको रिपेयर नहीं करना, आपको ब्लोअर बदलने में ही फायदा है। हालांकि अगर आपका कोई मजबूरी है जिसके चलते आप ब्लोअर नहीं बदलना चाहते हो, नहीं बदल सकते हो, तब आप इसको इसी तरह से रिपेयर कर लीजिएगा जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और देखिए, एक बात और बताऊंगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। और देखिए, ये जो ब्लोअर को रिपेयर करने का जो तरीका है ये मैंने तब किया था, अपने ही दिमाग से किया था उस समय जिस समय की मैं काम सीख रहा था। और मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें कोई सिखाता नहीं है, अपने मन से अपना दिमाग लगाकर करनी होती है। और रियली मैं बताऊं, मैंने आज तक किसी को देखा भी नहीं है कि इस तरह से कोई ब्लोअर का बैलेंस बराबर करता हो और उसको फिक्स करता हो। और देखिए, अगर आप एसी का काम सीख रहे हो या फिर आप अपने एसी पर खुद काम कर रहे हैं, तब मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखिए, कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, गलती सबसे होती है। जिनके साथ रहकर मैंने काम सीखा था, एक बार उनसे भी मेरे सामने ब्लेड टूट गए थे और एक बार मैं भी अब से 2 साल पहले ब्लेड तोड़ चुका हूँ। 2 ब्लेड मुझसे भी टूट गए थे। इसलिए आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो अगर किसी कस्टमर के घर आपसे ब्लेड टूट जाते हैं तो आप उसको वहीं पर ठीक कर सकते हैं, जिससे क्या है, आपका कस्टमर से झगड़ा होने से बच जाएगा और आपको कभी इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी। आपको इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही अगर ये ब्लेड टूट जाते हैं तब मैकेनिक इतना डर जाते हैं कि फटाफट से उन ब्लेड को छुपाकर और सर्विस करके निकल जाते हैं फटाफट से, और इंडोर में जो है आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो ब्लेड छुपा कर भगने की जरूरत है, बल्कि ना आप उसको रिपेयर कर सही से एसी को सर्विस करके आ सकते हो। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ब्लोअर टूटने के रीजन की, कि सर्विस के टाइम ब्लोअर क्यों टूट जाते हैं। देखिए, या तो गलत तरीके से पकड़ना आपको इस तरह से रहता है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया। आपको जो गोल रिंग बन रहा है ना ब्लोअर के अंदर, इस रिंग से पकड़ना होता है। ये रिंग काफी मजबूत होता है, ठीक है। आप ब्लोअर को साफ करो या फिर ब्लोअर को खोलना चाहो तब आपको ये रिंग ही पकड़ना है जिससे ब्लोअर घूमे ना, तब आपका जो है ब्लोअर टूटेगा नहीं। अगर आपने ब्लेड पकड़ लिए और एकदम से टूट जाता है आराम से ही। और देखिए, दूसरा रीजन, आप सर्विस कर रहे हो, चलती मशीन पर काम कर रहे हो। आपको चलती मशीन पर काम नहीं करना है, आपको मशीन बंद कर ही काम करना है। और चलती मशीन में अगर आपका हाथ अंदर चला गया, पेचकस चला गया या आपका ब्रश चला गया, तब एकदम ये ब्लेड टूट जाएंगे, क्योंकि ये ब्लेड सबसे ज्यादा चलती मशीन पर काम करने की वजह से ही टूटते हैं। और देखिए, तीसरा रीजन, हम इसको कब तोड़ लेते हैं ब्लोअर को। तीसरा रीजन रहता है हमारा इसे खोलने के चक्कर में। कई बार क्या है, हमें ब्लोअर खोलकर निकालना होता है कई रीजन के कारण, जिसकी वजह से हमारा पेचकस रपट जाता है और ये ब्लेड। और देखिए, पेचकस रपटने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण, आप बहुत पुराना पेचकस यूज कर रहे हो जिसकी ग्रिप खत्म हो चुकी है, ठीक, वो पेचकस आपका आसानी से रपट जाएगा। दूसरा, आपने पेचकस को गलत तरह से पकड़ा हुआ है और उस पर ज्यादा ताकत लगा रखी है, या फिर आप गलत डायरेक्शन से ताकत लगा रहे हो, ठीक है, तब भी आपका पेचकस रपट जाएगा। तीसरा, आपका ब्लोअर खोलते समय या कसते समय घूम जाए, इन वजहों से भी आपका जो है ब्लोअर टूट जाएगा। और आपका मान लीजिए ब्लोअर का पेच बहुत ज्यादा जाम है, तब आपको लिमिट से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ज्यादा एफर्ट करने की वजह से भी आपका ब्लोअर टूट सकता है। और देखिए, इसलिए आप एक अच्छा टेम्पर्ड पेचकस यूज करिएगा और जिसके दांते खराब न हुए हो, मतलब आपका फ्रेश कंडीशन में हो, पेचकस खराब न हुआ हो। क्योंकि जब आप एक अच्छे टूल यूज करेंगे आपका काम खराब कम होगा। पुराना पेचकस या घटिया पेचकस यूज करने के चक्कर में आपका अगर ब्लोअर टूट गया, आप इतने पैसे तो एक अच्छा पेचकस खरीदने में बचाओगे भी नहीं, जितना आपको दंड भरना पड़ेगा, प्लस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और नाम खराब होगा वो अलग से, और हो सकता है कस्टमर आपको नेक्स्ट टाइम बुलाए बिना। इसलिए अच्छे टूल यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छे टूल का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, कई बार मोटर खोलनी पड़ती है, मोटर क्या होता है, फूक गई होती है या फिर मोटर खराब होने के चांसेस होते हैं, जिसमें मोटर निकाल कर चेक करनी होती है। तब
ये ब्लोअर हमें अक्सर खोलना पड़ता है, इसके चक्कर में क्या है ये ब्लोअर हमारा टूट जाता है। तो आपको ये सारे काम बड़ी सावधानी से करने हैं। और चौथा रीजन देखिए क्या रहता है, जैसे मान लीजिए एसी के अंदर नॉइस प्रॉब्लम है, एसी आवाज कर रहा है, तब एसी अगर आप बंद करके चेक करोगे तब आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या है, एसी जो है वो ऑन करके ही आप पता लगा सकते हो कि एसी के अंदर आवाज किस तरह से आ रही है, क्यों आ रही है। और देखिए जब मेरे से ब्लेड टूटा था ना, तब इसी चक्कर में टूटा था, इंडोर के अंदर से कुछ उड़ने की आवाज आ रही थी। देखिए उसी आवाज को चेक करते समय मुझसे ब्लोअर के ब्लेड टूट गए थे। देखिए फाइनली अगर बात करें इसको फिक्स करने की कि इसको ठीक कैसे करना है, अब देखिए अगर हम इस ब्लोअर को साइड से देख पाते तब आपको ये इस तरह का दिखता है, जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर ये दिख रहा है। और मान लीजिए इसका एक ब्लेड टूट जाए, मान लीजिए लेफ्ट साइड वाला हमारा एक ही ब्लेड टूट गया है, तब हमें क्या करना है, इसके सीधे सामने वाला ब्लेड देखना है कैसा है। पर इस फोटो के अंदर तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि ये वाला ब्लेड अगर हमारा टूटा है तो इसके सामने वाला ब्लेड ये है। लेकिन अगर हम इसको ना देख पाए, अगर हम इसको साइड से देखें तो हम कैसे पता लगाएंगे इसके सामने वाला ब्लेड कौन सा है। तब हम क्या करेंगे, इसको एक गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप देख रहे हैं इसमें 20 ब्लेड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ये वाला ब्लेड और ठीक इसके सामने 11वां ब्लेड आप तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों आमने सामने के ब्लेड टूट जाएंगे और जो वेट का और जिसका ब्लोअर का वेट है वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको पता चल जाएगी हमें कौन सा ब्लेड तोड़ना है। आपने काउंट कर लेने हैं और ठीक उसके सामने का तोड़ देना है। देखिए जैसे ये 2 ब्लेड है हमारे, इसके टूटे हुए हैं, वो हाफ टूटे हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम इनको भी बिल्कुल पूरे से काट लेंगे, ठीक है। इनको अच्छे से तोड़ के और बिल्कुल जगह एकदम साफ कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो टूटे हुए ब्लेड है वो हमें इसके अंदर नहीं डालने हैं, इनको पूरी तरह से निकाल लेना, नहीं तो वो इसके अंदर बाद में आवाज करेंगे। अब देखिए मैं इसके ये ब्लेड जो है यहाँ से गिनने शुरू करता हूँ और उसके बाद जो है इसके सामने के ब्लेड, जितने भी हमारे ब्लेड है उसके हिसाब से सामने के 2 ब्लेड तोड़कर आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से हमारे वो ब्लेड तोड़ने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके टोटल ब्लेड गिन लिए हैं और मैं इसके सामने के 2 ब्लेड आपको नोक प्लास से तोड़ कर दिखाता हूँ। तो देखिए नोक प्लास से आप इसको कब तोड़ पाएंगे, जब आपका नोक प्लास इसके अंदर आसानी से जा रहा होगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, आपका अगर नोक प्लास नहीं जा रहा इसके अंदर, आप इंडोर की ना ड्रेन ट्रे खोल लेना। इंडोर की ड्रेन ट्रे हटाने के बाद उसके अंदर आपके नोज प्लास जाने की जगह बन जाएगी आराम से, और आप इसको आराम से तोड़ सकते हैं। फिर उसको सामने के एक ब्लेड को इस तरह कोने से पकड़कर आराम से तोड़ देंगे। अब वहां 2 ब्लेड हमारे टूटे हुए थे, इसलिए अभी हमें इसका एक ब्लेड और तोड़ना है ठीक उसके सामने का। इसको नोज प्लास से तोड़ना बड़ा ही आसान है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आमने सामने के मैंने 2 ब्लेड इसके तोड़ दिए हैं, देख रहे हैं आप। बस इतना सा काम करना है आपको, और आपकी जो इंडोर आवाज कर रही है ना ब्लोअर की वजह से, वो आपकी ठीक हो जाएगी। आपका ब्लोअर आपकी इंडोर को वाइब्रेट करना बंद कर देगा। और देखिए अगर आप नहीं, कई बार क्या होता है कि आप ना ड्रेन ट्रे नहीं खोल सकते, जैसे कि जनरल में अक्सर ड्रेन ट्रे नहीं खुलती है, या कई मॉडल हैं ऐसे एसी के जिनके अंदर आप ड्रेन ट्रे नहीं खोल सकते। आप उसमें क्या करेंगे, आप उसके अंदर या तो अगर ब्लोअर खोल के निकालना बाहर आसान है तो ब्लोअर खोलकर बाहर आसानी से निकाल कर सकते हैं, नहीं तो आप पेचकस से बड़े ही हल्के से इसको सावधानी से तोड़ सकते हैं, ब्लेड को एक एक करके। और उस समय आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्लोअर को आप अच्छे से पकड़िएगा, ब्लोअर घूमना नहीं चाहिए। और देखिए अगर आपसे गलती से कोई दूसरा ब्लेड टूट गया तो इंडोर से वाइब्रेशन खत्म होने की बजाय और ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी जो इंडोर की वाइब्रेशन है वो मुश्किल से 5-10% ही रह जाएगी, और कई बार तो एकदम 0 ठीक हो जाती है। मतलब 80-90%, 95% तक आपकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी इंडोर से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ब्लेड जो है वो टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडोर में जो वाइब्रेशन थी वो खत्म हो गई।